हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ उज्जैन। अगर आप भी उज्जैन ज्योतिर्लिंग दर्शन का प्लान बना रहे हैं तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप कहां कहां दर्शन के लिए जाए या जा सकते हैं, या फिर आपको कहां कहां दर्शन के लिए जाना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर है उज्जैन महाकाल मंदिर। सबसे पहले दर्शन बनते हैं उज्जैन के राजाधिराज कालों के काल महाकाल जी के, इसलिए सबसे पहले आप महाकाल जी के दर्शन कर लीजिए। सुबह 4 बजे की भस्म आरती के बाद रात के 10 बजे तक महाकाल जी के दर्शन भक्तों को करवाए जाते हैं। यदि आप भस्म आरती में शामिल होना चाहते हैं तो ऑनलाइन अपने टिकट बुक करके आइए। मंदिर परिसर के पास भी आपको भस्म आरती की टिकट मिल जाएगी, लेकिन उसमें आपको 2 दिन बाद का नंबर मिलता है। महाकाल जी की 5 बार आरती होती है, सो आई रिक्वेस्ट आप किसी भी एक आरती में एक बार जरूर शामिल होइए। नंबर 2 पर है बड़ा गणेश मंदिर। महाकाल जी के मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर है प्रथम पूज्य गणेश भगवान जी का मंदिर। यहाँ के स्थानीय लोग इन्हें बड़ा गणेश मंदिर के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि यह गणेश जी की विशाल मूर्ति स्थापित है। गणेश जी की ये मूर्ति लगभग 114 वर्षों पहले इस मंदिर में स्थापित की गई थी। इस मंदिर को बनाने का ढंग भी अन्य मूर्तियों से काफी अलग है। कहते हैं गणेश जी की इस मूर्ति में सीमेंट का नहीं बल्कि गुड़ और मेथी के दानों का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इसमें सभी तीर्थ स्थलों से लाया गया जल और लाई गई मिट्टी को मिलाया गया है। इस मंदिर में एक अनोखा शिवलिंग भी है जो 90 इयर्स पुराना है। इसके साथ ही मंदिर में लगभग 100 वर्ष पुरानी हनुमान जी की अष्ट धातु से बनी पंचमुखी प्रतिमा भी स्थापित है। नंबर 3 पर है रामघाट, जो महाकालेश्वर जी के मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। रामघाट जो शिप्रा नदी के किनारे है, इसको रामघाट क्यों कहते हैं पता है? मान्यता के अनुसार उज्जैन में 14 साल के वनवास के दौरान भगवान श्री राम और सीता जी ने शिप्रा नदी के तट के किनारे दशरथ जी के पूर्वजों श्राद्ध तर्पण किया था, जिसके बाद शिप्रा नदी का ये घाट रामघाट के रूप से जाना जाता है। आज भी श्रद्धालु अपने पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति के लिए यहाँ पर तर्पण और पूजा करने के लिए आते हैं। एक और मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन में से निकली अमृत की बूंदें इस घाट की पवित्र नदी में भी गिरी थी। और तो और यहाँ पर ही महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इस घाट के आसपास विष्णु जी की, शिव जी की, राम जी की और यम जी सभी के मंदिर है। शाम को 6:30 बजे पे यहाँ पे होने वाली आरती बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होती है, जिससे अटेंड करना बिल्कुल भी ना भूले। ओके, अब आगे नंबर 4 पर है हरसिद्धि माता मंदिर। रामघाट से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है माता हरसिद्धि जी का मंदिर। पुराणों के अनुसार हरसिद्धि माता का मंदिर वहां स्थित है जहां माता के हाथ की कोनी आकर गिरी थी। सो इस स्थान को भी 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ की शाम की आरती काफी पॉजिटिव एनर्जी फील देती है। यहाँ पर एक विशाल दियों का समूह है। आरती के समय यहाँ के पुजारी दीपक को ऊपर से नीचे तक प्रज्वलित करते हैं। इसके बाद ढोल नगाड़ों के साथ माता हरसिद्धि जी की आरती की जाती है। आप जब भी उज्जैन आए तो माता जी की आरती में शामिल होना बिल्कुल ना भूले। नंबर 5 पर है महाकाल लोक। महाकाल जी के मंदिर के पास काफी बड़े एरिया में बना हुआ है महाकाल लोक। इतना बड़ा बना है कि इसे देखने में 2 से 3 घंटे आराम से चले जाते हैं। महाकाल लोक रात में लाइट की रोशनी में काफी सुंदर लगता है। यहाँ पर आपको महाकाल जी के जीवन की कुछ लीलाएं प्रतिमाओं के द्वारा देखने को मिलेगी, जिनमें है 11 रुद्र दर्शन, काल भैरव दर्शन, महादेव जी द्वारा विष पीने वाली लीला, महादेव जी की शादी की लीला, साथ ही महाकाल जी के आदि योगी रूप के दर्शन, जिन्हें देखने से मन ही नहीं भरता। तो नंबर 6 पे है भारत माता मंदिर। महाकाल जी के मंदिर के पास में ही भारत माता मंदिर का निर्माण करवाया गया है। मंदिर में अंदर भारत माता की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। मंदिर के बाद भारत का विशाल मैप बना हुआ है, जिसमें शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों को दिखाया गया है कि कौन कहाँ पे है। नंबर 7 पर है काल भैरव मंदिर। आप जानते हैं ना, जहाँ जहाँ शिव वहाँ कोतवाल काल भैरव जी। उज्जैन महाकाल जी के दर्शन अधूरे हैं काल भैरव जी के दर्शन के बिना। पर सुनिए, अगर आप सुबह जल्दी महाकाल जी के दर्शन कर लेते हैं तो फिर आप तुरंत चले जाए काल भैरव मंदिर के दर्शन करने, क्योंकि महाकाल जी के मंदिर से ये मंदिर 10 किलोमीटर की दूरी पर है
और सुबह सुबह यहाँ पे बहुत कम भीड़ रहती है और समय के साथ भक्तों की भीड़ बढ़ती जाती है और आपको 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। तो महाकाल जी के दर्शन के बाद सुबह सुबह तुरंत काल भैरव जी के दर्शन के लिए चले जाइए। नंबर 8 पर है मंगलनाथ मंदिर। काल भैरव जी के दर्शन के बाद आप सभी वहां से मंगलनाथ मंदिर के दर्शन के लिए आ जाइए, जो कि लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ये विश्व का एक ऐसा मंदिर है जहां बहुत से भक्त अपने मंगल दोष के निवारण के लिए आते हैं, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भक्तों के मंगल दोष का निवारण किया जाता है। यदि आप भी अपने मंगल दोष का निवारण करवाना चाहते हैं तो बाबा मंगलनाथ जी के मंदिर में पंडित जी द्वारा पूजा करवा सकते हैं। यहाँ पर काफी भक्त अपने अपने मंगल दोष निवारण की पूजा करते हुए आपको दिखाई भी देंगे। नंबर 9 पर है सांदीपनी आश्रम। मंगलनाथ मंदिर से 600 मीटर की दूरी पर स्थित है सांदीपनी आश्रम। सांदीपनी आश्रम को लेकर एक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और सुदामा जी के साथ मिलकर अपने बचपन में यहाँ शिक्षा ली थी। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने गुरु सांदीपनी जी से इस आश्रम में 64 दिनों में 64 विद्याएं और 16 कलाओं का ज्ञान हासिल किया था। साथ ही साथ भगवान ने यहाँ पर 4 वेद शास्त्र, 18 पुराण, इन सभी चीजों का भी ज्ञान प्राप्त किया था। इस आश्रम में आज भी बच्चे स्लेट लेकर पहुंचते हैं। नंबर 10 पर है चिंतामन गणेश मंदिर। चिंतामन गणेश मंदिर उज्जैन के तीर्थ स्थलों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उज्जैन से करीब 6 किलोमीटर दूर फतेहाबाद रेलवे लाइन पे है ये मंदिर। यहाँ पर श्री गणेश भगवान के 3 रूप में एक साथ विराजमान है, जो चिंतामन गणेश, इच्छामन गणेश और सिद्धि विनायक के रूप में जाने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि राजा दशरथ के उज्जैन में पिंडदान के दौरान भगवान श्री रामचंद्र जी ने यहाँ आकर पूजा अर्चना की थी। तो अब इन 10 जगहों के बाद महाकाल के भक्त साथ साथ ओमकारेश्वर महादेव जी के दर्शन करने भी जाते हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मान्यता के अनुसार यहाँ के कण कण में शंकर भगवान का वास है। तो चलिए गाइस, ये थे टॉप 10 प्लेसेस उज्जैन में दर्शन करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।